दोस्तों, livemint.com की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की पॉपुलेशन 40% से बढ़ जाएगी। पर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और हर सेक्टर में इंडिया के आगे बढ़ने के बाद भी मिडिल क्लास की पॉपुलेशन कम होने की जगह उल्टा बढ़ क्यों रही है? वॉरेन बफे कहते हैं, लिक्विड, लेडीज और लेवरेज, ये चीजें लोगों को गरीब बनाकर रखती हैं। इसमें लिक्विड और लेडीज कैसे अच्छे खासे इंसान को कंगाल बना देती हैं, ये तो सभी जानते हैं। पर लेवरेज को जानने के बाद भी लोग इसे हल्के में लेते हैं। लेवरेज यानी उधार लेकर जहां अमीर और अमीर बनते हैं, वहीं यही उधार मिडिल क्लास लोगों को लाइफ लॉन्ग मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा कर रखता है। मिडिल क्लास लोग सिर्फ उधार के चक्कर में पड़कर ही अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी लाइफ में कई सारी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक करते हैं जो उन्हें गरीब बनाकर रखती हैं। आप ऐसी गलती करके खुद को बर्बाद ना करें। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे मनी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो मिडिल क्लास लोगों को जिंदगी भर गरीब बनाकर रखती हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको 4 ऐसे सोल्यूशन भी बताऊंगा जिससे आप पैसों को लेकर गलती करने से बच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लव फॉर ब्रांड्स। 2009 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह कहा गया था कि इंडियन मिडिल क्लास का वेस्टर्न लग्जरी ब्रांड्स को लेकर क्रेज बढ़ रहा है। फिर 2015 में बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में अगेन वही बात कही गई कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं। और हाल ही के रिपोर्ट में देखा गया है कि ब्रांडेड चीजें पसंद करने वाले लोगों में इंडिया भी शामिल हो गया है, क्योंकि लोगों को लगता है ब्रांडेड चीजें उन्हें अमीर दिखाती हैं। अगर वो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज या ब्रांडेड वॉच पहनेंगे तो लोगों के नजर में उनकी वैल्यू बढ़ेगी। यही रीजन है कि आईफोन को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इससे लोगों का स्टेटस सिंबल पता चलता है। इसे और अच्छे तरह से समझने के लिए मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरे फ्रेंड के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसने कुछ महीने पहले ही कॉलेज जाना शुरू किया था। अचानक वो लड़का एक दिन मेरे और मेरे फ्रेंड के पास आता है और हमें अपना आईफोन दिखाता है। हम उस आईफोन को देखकर शॉक होते हैं और उससे पूछते हैं कि तू तो कोई काम नहीं करता, तेरे पापा भी एक नॉर्मल जॉब करते हैं, फिर तूने ये आईफोन कैसे खरीदा? तो वो लड़का कहता है कि ये सेकंड हैंड है और मैंने इसे 30,000 में खरीदा है। मैंने घर वालों से जिद की तो उन्होंने लोन लेकर मुझे आईफोन खरीद दिया। अब 15 से 16 महीने उन्हें 2,000 रुपए की EMI भरनी पड़ेगी, पर लोन चुक जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। ये एटीट्यूड होता है एक मिडिल क्लास आदमी का। और ये सिर्फ एक नहीं बल्कि घर घर की कहानी है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं। पर आप ये बताओ, जिस एप्पल के फोन से आपको इतना प्यार है, क्या आपने उस कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स को कभी ब्रांडेड चीजें पहनकर शो ऑफ करते देखा है? सिर्फ स्टीव ही नहीं, क्या आपने कभी रतन टाटा जी को ब्रांडेड चीजों में घूमते देखा है? कभी देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके लिए ब्रांड जरूरी नहीं होते, ये खुद ब्रांड होते हैं। पर वही मिडिल क्लास लोग ब्रांडेड चीजें पहनकर वेल्दी दिखने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो घर खरीद कर एक और मनी मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 2, बाइंग अ हाउस। इंडिया में घर को सबसे बड़े स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, और अगर आपका खुद का घर है तो ठीक है, वरना हर कोई आपको गरीब समझेगा। पर घर को लेकर एक अमीर आदमी और एक गरीब माइंडसेट वाले आदमी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। इंडिया में अगर आप एक नॉर्मल 1 BHK का फ्लैट लेते हैं तो वो आपको 10 लाख में मिलेगा। ऐसे में जो अमीर माइंडसेट वाला आदमी होगा वो कभी भी स्टार्टिंग में अपने लिए घर नहीं खरीदेगा, बल्कि वो काम करेगा और जितना हो सके घर के लिए पैसे सेव करके उसे इन्वेस्ट करेगा, ताकि उसे उससे और पैसे मिल सके। अब इसके लिए उसे कुछ टाइम रेंट के घर में रहना पड़ा तो वो वहाँ भी रह लेगा, ताकि जब उसके पास अच्छे खासे पैसे सेव हो जाएं और उसे ज्यादा लोन लेने की और उसका इंटरेस्ट भरने की जरूरत न पड़े। पर वहीं एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी नौकरी लगते ही सबसे पहले अपना घर खरीदता है। गर्लफ्रेंड ने कहा शादी करनी है तो बंदे ने सीधा फ्लैट बुक कर दिया, वो भी नॉर्मल फ्लैट नहीं, पॉश एरिया में 80 लाख का फ्लैट। पर अब 10 लाख के पैकेज में कोई 80 लाख का फ्लैट खरीदेगा तो ऑब्वियस है कि उसके पैसे लोन से ही आएंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए इनका एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स 80 लाख का फ्लैट खरीदता है, जिसके लिए वो 60 लाख लोन 9% इंटरेस्ट पर 15 साल के लिए लेता है। तो इस EMI कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पर मिस्टर एक्स को हर महीने 60,856 की EMI भरनी होगी, और इस 60 लाख के लोन के लिए आपको 1,09,54,000 रुपए भरने पड़ेंगे, जिसमें 49,54,000 रुपए आपको सिर्फ इंटरेस्ट भरना होगा। तो मिस्टर एक्स जो महीने के 80 से 90,000 रुपए कमाता है, अगर वो हर महीने
60,000 रुपए EMI में दे देगा तो पूरे महीने खाएगा क्या। इसीलिए मिस्टर एक्स यानी कि हमारा मिडिल क्लास आदमी यहाँ अपना माइंड लगाता है। 15 साल के लिए लोन लेने की जगह वो 20 साल के लिए लोन लेता है ताकि उसकी EMI का अमाउंट कम हो जाए। अब देखो, जहाँ पहले 60,000 रुपए EMI देने पड़ रहे थे वहाँ अब सिर्फ 54,000 देने पड़ रहे हैं। और इसी चीज को देखकर हमारा मिडिल क्लास आदमी बहुत खुश हो जाता है, पर बेचारा ये ध्यान नहीं देता कि लोन का टेन्योर बढ़ाने से उसका टोटल पेएबल अमाउंट और इंटरेस्ट भी बढ़ गया। जहाँ पहले उसे 1,09,54,000 रुपए देने थे तो वही अब उसे 1,27,48,000 रुपए देने पड़ेंगे। और जहां पहले वो 49,54,000 रुपए का इंटरेस्ट देने वाला था, अब उसे 67,48,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में देना होगा, जो आप देख सकते हैं उसके लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा है। यही रीजन है कि मिडिल क्लास लोग लाइफ लॉन्ग गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि लोन का अमाउंट चुकाने में ही उनकी लाइफ निकल जाती है। जबकि वहीं अमीर माइंडसेट वाले लोग क्योंकि बहुत ही छोटा लोन लेते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न का यूज करके वो उस अमाउंट को भी जल्दी पे कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 3, बाइंग अ ब्रांडेड कार। ब्रांडेड चीजें खरीद लिया, घर खरीद लिया तो एक कार भी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब बेसिक ह्यूमन नीड्स रोटी कपड़ा मकान पूरा हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि उनकी ड्रीम कार भी उनके पास आ जाए। इन्हें देखिए, ये हैं चाय सुट्टा बार के ऑनर और फाउंडर अनुभव दुबे। अनुभव की नेट वर्थ 10 करोड़ है, पर फिर भी ये सेकंड हैंड कार चलाते हैं। वही अगर किसी की 45,000 की भी जॉब लग जाए तो वो सीधे अपनी ड्रीम कार ही खरीद लेगा, क्योंकि वो तो राजा बन गया है। अच्छा चलिए, मैं आपको एक राजा से मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर बनी और इन्हें अभी अभी 60,000 की सैलरी वाली जॉब लगी है। जॉब मिलने की खुशी में इन्होंने महिंद्रा थार खरीद लिया है, जिसके लिए इन्हें बैंक से 9% इंटरेस्ट पर 10 लाख रुपए का लोन लेना पड़ा, जिसे ये 84 महीने यानी कि 7 साल में देते हैं। तो इन्हें हर महीने 16,000 की EMI देनी होगी। मतलब मिस्टर बनी को हर महीने अपनी सैलरी में से 16,000 रुपए अगले 7 साल के लिए ऐसी चीज के लिए देना होगा जिसकी प्राइस टाइम के साथ साथ घटेगी। ऊपर से कार में तेल भरवाने, उसकी सफाई और बाकी मेंटेनेंस के लिए भी अलग से पैसे खर्च करना होगा। कार लेने के बाद इंटरेस्ट से लेकर उसके बाकी खर्चों को मिला देने पर ये हो जाते हैं 25,000। अब जरा आप खुद सोच कर देखो, 45,000 की जॉब में 25,000 सिर्फ कार पर खर्च करना, ये कैसा डिसीजन है। इसी की जगह अगर मिस्टर बनी अपने पैसों को अच्छे से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो उन्हें अच्छा रिटर्न मिल जाता। ग्रो के इस कैलकुलेटर में चलिए हम इस चीज को भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर बनी ने थार नहीं ली होती बल्कि इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट किए होते, तो उन्हें 12% इंटरेस्ट पर इंडेक्स फंड में हर महीने 25,000 जमा करने पर 7 साल बाद 32,99,475 रुपए मिलते, जिसे वो बिना लोन लिए एक क्या 3 थार खरीद सकते थे। और अगर 3 थार नहीं खरीदते तो एक थार खरीदकर बाकी के पैसों को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते थे। इससे उनका वेल्थ क्रिएट होता। पर मिस्टर बनी तो ठहरे मिडिल क्लास आदमी, बाकियों की तरह उन्होंने भी गलती कर दी और इस गलती की वजह से लॉन्ग रन में अमीर बनने की जगह उल्टा वो गरीब हो जाएंगे। नंबर 4, डोंट बी अ लॉयल कस्टमर। अब आप बोलेंगे कि ये कैसी बात हुई, लॉयल होना तो अच्छी बात होती है। हाँ, आपकी बात सही है, लॉयल्टी अच्छी चीज है, पर तब जब ये आपके पैसे बर्बाद ना करे। अगर लॉयल होने से आपके पैसे फालतू में खर्च हो रहे हैं तो इसका क्या ही बेनिफिट है। Statista.com की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 457 मिलियन OTT यूजर्स हैं, जिनमें से 102 मिलियन पेड सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं। अब देखो, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको OTT सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए या फिर खुद को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। आप एंजॉय करो, वेब सीरीज, मूवीज सब कुछ देखो, पर इन चीजों में पैसे खर्च करने से पहले एक बार देख तो लो आप एंटरटेनमेंट के नाम पर अपने कितने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक रिपोर्ट में ये देखा गया है कि 37% लोग जो OTT प्लेटफॉर्म्स में पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो उसे यूज नहीं करते। सिर्फ OTT नहीं, जिम, योगा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका लोग सब्सक्रिप्शन तो ले लेते हैं पर उसे कभी यूज नहीं करते। तो आप बताओ, क्या बिना मतलब किसी भी चीज के 1,000-2,000 रुपए या उससे ज्यादा बिना मतलब के वेस्ट कर देना ठीक है? क्योंकि किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उसे आप कैंसिल तो नहीं कर सकते। तो यहाँ मिडिल क्लास माइंडसेट वाला आदमी सोचता है, छोड़ो ना यार, अब कर ही क्या सकते हैं, जो जाना था वो तो खैर चला ही गया और पैसों का क्या है, वो तो हाथ की मैल होती है, जैसे कही है वैसे वापस भी आ जाएगी। और इस तरह से सोचकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। पर वही एक रिच माइंडसेट वाला आदमी ऐसी चीजों पर अपने पैसे कभी बर्बाद नहीं करता। अगर उसे किसी भी चीज की मेंबरशिप लेनी होती है तो वो सोच समझकर बजटिंग करके लेता है। अब आप सोचेंगे कंजूस लोग ऐसा करते हैं, हम कंजूस थोड़ी ना हैं। पर अमीर माइंडसेट वाले लोग कंजूस नहीं बल्कि स्मार्ट होते हैं,
क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से ये बात समझते हैं कि अगर वो आज 500,000 रुपए नहीं संभाल पाए तो आगे लाखों करोड़ों कैसे संभालेंगे। लेकिन मिडिल क्लास लोगों को तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो तो जहां मन करे वहीं पैसे खर्च करेंगे और यही होती है उनकी अगली गलती। नंबर 5, इम्पल्स बाइंग। चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप अपने अलमारी को खोलो और देखो उसमें कितने ऐसे कपड़े हैं जिसे आपने मुश्किल से 1 या 2 बार ही पहना होगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ ऐसे बहुत से कपड़े होंगे। और अगर आप कपड़े नहीं खरीदते तो आप अपने शूज, घड़ी या फिर चश्मों का कलेक्शन देख सकते हैं। आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग इम्पल्स बाइंग करते हैं। इम्पल्स बाइंग का मतलब होता है बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेना। याद करो, आप जब लास्ट टाइम सुपरमार्केट गए थे तो सामान के लिस्ट होने के बाद भी कितनी सारी चीजें आपने ऐसे ही खरीद ली थी। सिर्फ आप नहीं, हर कोई ऐसा ही करता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग अपने डिजायर्स और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मिडिल क्लास आदमी हर चीज दूसरों को दिखाने के लिए ही करता है। दूसरों के पास अच्छा घर होगा तो वो घर ले लेंगे, अगर किसी के पास शानदार कार होगी तो वो कार ही ले लेंगे। लोगों की इस वीकनेस का फायदा बड़ी बड़ी कंपनी और ब्रांड्स उठाती हैं। वो उन्हें ऐसे डील्स और डिस्काउंट देते हैं कि वो उन्हें रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। इससे मिलिए यह है सोनिया। सोनिया को अपने बाल स्ट्रेट करवाने के लिए पार्लर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके लंबे बालों को स्ट्रेट करने के लिए 12,000 रुपए लगेंगे और स्ट्रेटनिंग के बाद वो हेयर स्मूथनिंग करवाती है तो उसे 5,000 और देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो दोनों का मिक्स पैकेज लेती है तो 14,000 में ये दोनों ही चीजें हो जाएंगी। इसीलिए सोनिया सोचती है 14,000 वाला ही पैक ले लेती हूँ, इसमें मेरे बाल और अच्छे हो जाएंगे। पर जब स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग हो जाती है तो उसे पता चलता है कि ये स्मूथनिंग तो सिर्फ हफ्ते भर ही रहेगी। उसके बाद उन्हें फिर से अपने बालों पर हेयर केयर प्रोडक्ट्स लगाने होंगे जो कि 3,000 में आते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पैसे बचाने के चक्कर में सोनिया ने उल्टा 2,000 का नुकसान कर दिया। ऊपर से अब उसके 3,000 और खर्च होंगे, मतलब पूरा 5,000 का लॉस। सिर्फ सोनिया नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिस्काउंट नजर आने पर जल्दबाजी में चीजें खरीद लेते हैं। अब आते हैं अगली मिस्टेक पर। मिस्टेक नंबर 6, एक्सेस स्पेंडिंग ऑन फूड। एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मेरी नजर एक पोस्ट पर गई जिसमें लिखा था इंडिया में सबसे ज्यादा लोग बिरयानी ऑर्डर करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए इस चीज को कंफर्म करने के लिए जब मैंने इस बारे में थोड़ी और रिसर्च की तो मुझे पता चला इंडिया में हर सेकंड 2.5 बिरयानी ऑर्डर होते हैं। तो सोचो 1 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में कितनी बिरयानी ऑर्डर होती होगी। अब ऑर्डर तो फ्री में हो नहीं रही, इसमें लगते हैं पैसे, पर हम इंडियंस खाने में होने वाले पैसे को उतना सीरियसली लेते ही नहीं है। आजकल दोस्तों के साथ कैफे जाना, वीकेंड्स पर फैमिली को लंच या डिनर कराने के लिए रेस्टोरेंट लेकर जाना बहुत कॉमन हो गया है। अब खाने के नाम पर इतने सारे पैसे आप खर्च करेंगे तो सोचो महीने में आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। इसका तो कोई हिसाब भी नहीं होगा आपके पास। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो महीने के 70-80 हजार रुपए कमाते हैं, पर खुद को फूडी बोलकर अपने ऊपर हर महीने वो कितने रुपए खर्च कर देते हैं ये उन्हें ही पता नहीं होता। लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये समझने के लिए आपको उनकी अगली मिस्टेक को समझना होगा। मिस्टेक नंबर 7, एक्सप्रेसिव सोशल स्पेंडिंग। क्या कभी आपने सोचा है आपके जो भी डिजायर्स हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, ब्रांडेड चीजें पहना, वो सब आते कहाँ से हैं? अब ऐसे में तो हो सकता है आप बोलें ये आपकी इनर फीलिंग है, बट डीप विद इन ये आप जानते भी हैं कि हमारे डिजायर्स दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में हम पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाते हैं और बिना बात के वीकेंड्स पर पार्टी देते रहते हैं। ये चीजें शुरुआत में बहुत मजेदार होती हैं और लोग इस चीज को काफी एंजॉय भी करते हैं, पर जब उनकी नजर अपने बैंक बैलेंस पर जाती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद को ऐसा दिखाते हैं कि उस लेवल से नीचे वो चाहकर भी नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से दूसरों के सामने अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोगों को बार बार अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आई नो आप सबने देखी होगी। इस मूवी में वरुण धवन के पास जब तक पैसे होते हैं और जब तक वो दूसरों पर अपने पैसे खर्च करता है तब तक हर कोई उसका दोस्त बनकर रहता है, पर जैसे ही उसका कार्ड ब्लॉक होता है तो उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स भी उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए लोगों को अपने पास रखने के लिए अपने पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आपके साथ परमानेंट नहीं रहने वाला। इसीलिए शो ऑफ करने में नहीं, वेल्थ बिल्ड करने में फोकस करो। बिकॉज अगर आपके पास पैसा होगा तो जो लोग आज आपको छोड़कर जाएंगे वो वापस भी आ जाएंगे। तो मैंने आपको मिडिल क्लास लोगों की पैसों को लेकर सारी गलती बता दी, आपकी हालत भी आपको दिखा दी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी सोल्यूशन।
क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो मुझे गारंटी है कि आप ये सारी गलतियां करते होंगे। अब गलती कर रहे हो तो ठीक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। नंबर 1, अवॉइड डेट। मिडिल क्लास आदमी के सर का सबसे बड़ा टेंशन डेट होता है। लोग घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, घूमने जाने के लिए, शादी करने के लिए बिना सोचे समझे डेट लेते हैं। पर देखो दोस्त, सर पर हर महीने EMI की तलवार लटक कर कोई भी अमीर नहीं बन सकता। मिडिल क्लास लोगों के लिए EMI और लोन शौक पूरा करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है, बट असल में ये आपको फाइनेंशियली कमजोर और डिपेंडेंट बनाकर रखता है। इसीलिए EMI को बाय बाय बोल दो। हाई इंटरेस्ट लोन, चाहे वो 5 साल के लिए हो या 20 साल के लिए, पहले ही साइड हो जाओ। हो सके तो छोटी पेमेंट करके अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ, क्योंकि इससे आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं। अब हो सकता है घर खरीदना किसी की जरूरत हो, ना कि शो ऑफ, तो ऐसे में आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट डाउन पेमेंट में देने का ट्राई करो। मान लो आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोन है, तो आप स्नोबॉल मेथड से लोन पेमेंट कर सकते हैं, यानी छोटे लोन को पे करने के बाद बड़ा लोन पे कर सकते हैं। नंबर 2, क्रिएट अ बजट। अब आप बोलेंगे इसमें क्या खास है, यह तो हमें पहले से ही मालूम है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी लोग कभी भी अपने खर्च बजट बनाकर नहीं करते हैं। 69% इंडियन हाउस होल्ड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील करते हैं, क्योंकि वो अपने खर्चों को कभी रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। पर अगर आप बजट बनाते हैं और अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, जिससे आप अपने फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और अननेसेसरी जगह पर अपने पैसे खर्च करने से बच सकते हैं। नंबर 3, यूज 20-80 रूल। 20-80 रूल हर जगह ही काम करता है, तो इस रूल का यूज करके आप अपने मनी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो। लोग पैसे तब खर्च करते हैं जब उनके पास बहुत पैसा होता है, पर जरा सोच कर देखो, अगर आप अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट पहले ही सेव करके इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपके पास खर्च करने के लिए कम ही पैसा बचेगा और आपको उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहीं पर 20-80 रूल काम आता है। मतलब आपको अपनी सैलरी का 20% सेव करके पहले ही इन्वेस्ट कर देना है और बाकी के खर्चे 80% से करना है। इससे 2 फायदा होगा। एक तो आपके खर्चे कम होंगे, क्योंकि आपके पास पैसे ही लिमिटेड होंगे, और दूसरा आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव कर पाएंगे, जिससे आपको आगे वेल्थ क्रिएट करने में मदद मिलेगी। अब मान लो आपकी सैलरी 40,000 है और आप उसका 20% यानी कि 8,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपके पास फूड्स पर खर्च करने के लिए, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए और EMI भरने के लिए 32,000 बचेंगे। इससे आप बिना सोचे समझे अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे और आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी। नंबर 4, बिल्ड एसेट्स नॉट लायबिलिटी। ये तो आपको पता ही होगा, एसेट्स वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसे निकालता है। इसीलिए आप फैंसी कार, लग्जरी घर, ब्रांडेड चीजों पर पैसा खर्च ना करके ज्यादा से ज्यादा एसेट्स क्रिएट करो, क्योंकि इन्हीं एसेट से पैसे जनरेट होंगे। जबकि वहीं घर, बंगला, गाड़ी आपको डेट ट्रैप में फंसाए रखेगी, क्योंकि ये सब लायबिलिटी होती है। अगर आप अपने यंग एज में हैं, तो गाड़ी या घर लेकर मिस्टर एक्स और मिस्टर बनी वाली गलती मत करो, बल्कि उसे इन्वेस्ट करके पैसे बनाने पर फोकस करो, क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ गया तो ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। आई होप अब आप ये मनी मिस्टेक्स करने से बचेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वैल्यूएबल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्दी मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।